नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। कहा जाता है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये इतनी बार कहा गया कि लोग इसे सच की तरह मानने लगे। यानी एक परसेप्शन बन गया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। ये जो परसेप्शन बन जाता है, यानी धारणा बन जाती है, कभी कभी सच्चाई का गला घोट देती है। औरत औरत की दुश्मन होती है, ये कहा जरूर जाता है, लेकिन इसके अपवाद स्वरूप एक कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उड़ीसा से संबंधित है कि ये इस कहावत की वो कथा अपवाद है। यानी औरत औरत की मित्रता से बढ़कर कोई मित्रता हो ही नहीं सकती। उड़ीसा की राजलक्ष्मी दास, जिन्हें प्यार से झूनू कहा जाता है, और उड़ीसा की ही नम्रता चड्ढा, ये दोनों आपस में इतनी पक्की सहेलियां थी कि 63 वर्ष की आयु में जब झूनू यानी राजलक्ष्मी दास ने दम तोड़ा, तो नम्रता की बाहों में दम तोड़ा। और जब वो कैंसर के इलाज के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो नम्रता उनकी सेवा में जी जान से जुटी थी। इतनी जी जान से जुटी थी कि कोई अपना क्या सेवा करेगा। और झूनू की आखिरी इच्छा ये थी कि उनकी अगर डेथ होती है तो जो अंत्येष्टि की सारी परंपराएं, सारे रिचुअल्स होते हैं, वो नम्रता ही पूरा करेंगे। ये एक इमोशनल अटैचमेंट है। यही तो है दर्द का रिश्ता। और दर्द का रिश्ता जब बन जाता है, स्थापित हो जाता है, तो वो सारे रिश्तों से कहीं ऊपर होता है। उसमें एक इमोशनली इतना अटैचमेंट होता है कि व्यक्ति एक दूसरे से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी ही दोस्ती थी नम्रता चड्ढा और राजलक्ष्मी दास में। नम्रता चड्ढा, जो कि उड़ीसा राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य और एक सामाजिक संगठन माध्यम की अध्यक्ष, तो दूसरी तरफ राजलक्ष्मी भी बाल अधिकार संरक्षण कमीशन की मेंबर थी। और उन्होंने दोनों ने ही सामाजिक कामकाज में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने अपने क्षेत्र में काम किया, और अपनी संस्था के माध्यम से, यानी माध्यम नाम उनकी संस्था का था, उससे भी काफ़ी काम किए, जिसकी अध्यक्ष नम्रता थी और सेक्रेटरी थी राजलक्ष्मी दास। उन दोनों की पिछले लगभग ये कह लीजिए, मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन लोग बताते हैं कि उनकी दोस्ती के सालों साल लगभग एक ही सेम ग्रुप की होंगी, बहुत ज़्यादा 2-3 साल की छोटाई बड़ाई होगी, तो सालों साल इनकी दोस्ती चलती रही। और ये समझिए कि अक्सर ये होता था कि राजलक्ष्मी दास, चूँकि वो ऐसे परिवार से आती थी जहाँ उनके परिवार में 2 बहनें और बूढ़े माता पिता, उनका एक भाई भी था जो जिसकी इंजीनियरिंग की नौकरी लगी, और नौकरी के वाले दिन ही एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वो ऐसा ज़बरदस्त सदमा लगा राजलक्ष्मी दास को और उनके माता पिता को कि उससे वो अब तक उभर नहीं पाए। एक डिप्रेशन की सी स्थिति बन गई थी। पिता का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने खटिया पकड़ ली। माँ बिल्कुल बदहवास पागल सी रहने लगी। माँ बाप की जिम्मेदारी, भाई की मौत का गम, और जो बहनें थी उनकी शादियाँ हो गई, अपने अपने घर चली गई। उनके बच्चों को भी केयर करती रही राजलक्ष्मी अपने काम के अलावा। तो ये एक ऐसा स्वभाव था, और नम्रता उनको हर जगह सहयोग करती रही। जब नम्रता का कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, सुख दुख कुछ भी हो, उसमें झूनू उनके साथ रहती थी, यानी राजलक्ष्मी दास। तो ये इनकी दोस्ती परवान चढ़ती रही, और उड़ीसा में लोग उनकी दोस्ती के भी चर्चे करते थे, उनके सामाजिक कामकाज के साथ ही। और एक बात और, दोनों कोरोना वॉरियर, यानी कोरोना काल में लोगों की बढ़ चढ़ कर दोनों ने सेवा की, और उनके पास एक टीम थी जिसके माध्यम से वो सारा काम करती थी, और ख़ुद भी आगे जा कर लोगों की मदद करती थी। तो जब कैंसर से राजलक्ष्मी की डेथ हुई, तो नम्रता की हालत तो बिल्कुल बहुत ही ऐसी हो गई थी जैसे कोई अपने जिगर का टुकड़ा बिछड़ गया हो। खैर, जैसे तैसे उनकी अंत्येष्टि भुवनेश्वर से उनकी डेड बॉडी के, उनके शव को ले जाया गया पुरी, महाप्रभु की नगरी पुरी के स्वर्ग द्वार में। बताते हैं कि जहाँ अंत्येष्टि होने के बाद मुक्ति मिलती है, ऐसी कुछ धारणा झूनू को थी, और जिसको पूरा करना नम्रता को था। तो उसके शव को लेकर गई। उनके परिवार के लोग भी थे, लेकिन चूँकि उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार सारी परंपराएं जो होती हैं अंत्येष्टि से संबंधित, वो सब नम्रता ने पूरी की। और ये इतना एक मार्मिक दृश्य था, इतना एक पैथेटिक सीन क्रिएट हो गया था घाट पर कि हर कोई नम आंखों से राजलक्ष्मी दास यानी झूनू को विदाई दे रहा था, और नम्रता तो बिल्कुल बोलने की सी स्थिति में नहीं थी। तो ये जो ऐसी कथा है जो इस
कहावत में अपवाद साबित होती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हमारी जिंदगी के फैसले ईश्वर लेता है। हमारे नाते रिश्तेदार, माँ बाप कौन होंगे वो डिसाइड करता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्त कौन बनेंगे, सहेलियाँ कौन बनेगी, इसको हम डिसाइड करते हैं। मेरे जीवन की एक सबसे प्यारी सखी राजलक्ष्मी दास, जिसको हम चूनू कहते हैं। हम दोनों के व्यवहार अलग, हम दोनों का मन अलग, हम दोनों की चाहतें अलग, हम दोनों के सपने अलग, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियाँ रही। जीवन के 20 साल के सावन हमने एक साथ बिताए, सुख दुख एक साथ बिताया। मैं एकदम कमजोर सी और वो बहुत ही साहसी। कैंसर की लंबी लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। पूरे परिवार की वो अकेली अविवाहित महिला, सेवा करने वाली, उसको अंतिम समय में कोई मुखाग्नि देने उसके रिश्तेदार, भाई भतीजे भांजे नहीं आए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। कौन उसको मुखाग्नि देगा, कौन 11 दिन तक नियम पालन करेगा। उस समय मुझे लगा कि मेरी सहेली के लिए मुझे आगे आना है। लोग कहते हैं औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन मैं कहती हूँ औरत औरत की असली साथी होती है। और ये बात मैं पूरे समाज को बताना चाहती थी। मैं बताना चाहती हूँ कि हर समाज में हर औरत को, अविवाहित औरत को, जिसको आजकल सिंगल वुमेन कहते हैं, उसको सम्मान के साथ जीने का हक है, तो सम्मान के साथ मरने का भी हक है। जिस तरह से जो रिचुअल्स, जो परंपराएं हैं, वो सबको निभाते हुए मैंने उसका अंतिम संस्कार किया है। भगवान उसकी आत्मा को सद्गति दे और उसे हम सबको हिम्मत दे, और समाज की उन सब लड़कियों को जो अकेली रहती हैं, वो अपने आप को अकेला ना सोचे। कोई ना कोई मेरी जैसी सहेली उनके जीवन में जरूर होगी, जो आगे आएगी उसके अंतिम समय तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।